पिछले 10 साल में देश में कई आंदोलन हुए, कई प्रदर्शन हुए। जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन हुआ, किसानों का आंदोलन हुआ, शाहीन बाग का प्रदर्शन आंदोलन हुआ, तो करीब 4 महीने तक चला। इन तमाम आंदोलन में विपक्ष का हर नेता आंदोलन करने वालों के साथ खड़ा था। लेकिन आज कोलकाता में भी एक प्रदर्शन हुआ। वो प्रदर्शन था एक बेटी के लिए। लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतरे, जिसके बाद ममता सरकार की पुलिस ने इन पर लाठी बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे और तो और उन्हें सड़क पर घसीटते हुए हिरासत में ले लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जैसे नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। राहुल गांधी ने तो कश्मीर में छात्रों के साथ संवाद किया, लेकिन कोलकाता के छात्र इन्हें नजर नहीं आते। तो दूसरी ओर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। छात्रों पर पुलिस के एक्शन के बाद बीजेपी ने कल बंगाल का बंद बुला लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन को कुचल कर क्या लाठी तंत्र के दम पर लोकतंत्र चलाने की कोशिश हो रही है, और लोकतंत्र के पैरोकार इस पूरी घटना पर चुप है, मौन है, शांत है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लाठी तंत्र वाला लोकतंत्र, ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र की तो दुहाई देते हैं लेकिन लाठी तंत्र से काम करते हैं। जहां इनका शासन है, आज इन्हें पहचानने का दिन है और आज आर पार में इनको एक्सपोज तो करेंगे ही, लेकिन मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाऊंगा कि इस देश में जो लोकतंत्र के पैरोकार बनते हैं वो आखिरकार कहां खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। बीजेपी का लड़की नहीं है, वो बंगाल का आम आदमी की एक लड़की है, ममतार पदत्याग। वाटर कैनन चली, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज भी हुआ, प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी के खिलाफ ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए छात्रों ने उनके दफ्तर यानी नवन्नो भवन के घेराव का ऐलान किया, तो वहां की स्मार्ट पुलिस ने आंदोलन नाकाम करने में पूरी ताकत झोंक दी। कोलकाता से हावड़ा तक 6000 जवानों की तैनाती की गई, 19 जगह बैरिकेड्स लगाए गए, कई लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया, 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात किए गए, हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया, ब्रिज पर लोहे की दीवार खड़ी की गई और उसे मोबिल से चिकना कर दिया गया ताकि कोई इस पर चढ़ ना पाए। जहाँ पे इन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग किया, जहाँ पे इन लोगों ने पुलिस का बैरिकेड तोड़ा, वहाँ कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। हम लोग शांतिपूर्ण मिছিল कर रहे हैं, इसमें पुलिस हम लोगों को लाठी चला रहा है, कादानी गैस में मिर्चा का पाउडर मिला के हम लोगों को दे रहा है। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस पूरे मंच को ध्वस्त कर दिया गया। पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का। वैसे तो किसी भी प्रदर्शन में पूरा का पूरा विपक्ष लोकतंत्र बचाओ वाले पोस्टर लेकर समर्थन में कूद पड़ता है, लेकिन कोलकाता में छात्रों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव चुप थे, तेजस्वी यादव खामोश थे, आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी चुप रहे। भाजपा, कांग्रेस, सीपीएम सब तो एक ही है। अब देखिए भाजपा वो नवनिर्वाचन कर रहा है तृणमूल का खिलाफ, बंगाल का खिलाफ, ये एनआरकी क्रिएट करने के लिए ये तो सब राम बाम सब एक हो रहा है। इस बीच खबर यह भी आई कि दरिंदा संजय रॉय जिस बाइक का इस्तेमाल कर रहा था वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। हालांकि कोलकाता पुलिस का कहना है कि नियम के तहत कोलकाता पुलिस द्वारा इस्तेमाल होने वाले सभी वाहन पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड होते हैं और फिर इन्हें अलग अलग विभागों में भेजा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है
कि जैसी सख्ती पुलिस ने आज छात्रों पर दिखाई, वैसा ही एक्शन 14 अगस्त की रात को उपद्रवियों के खिलाफ क्यों नहीं हुआ, जब वो हजारों की संख्या में आरजीकर अस्पताल में घुस गए थे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, लाठी तंत्र वाला लोकतंत्र। लाठी तंत्र वाला लोकतंत्र, और लोकतंत्र के तमाम प्रहरी चुप हैं, लेकिन ममता सरकार के लाठी तंत्र वाले लोकतंत्र का वीडियो विश्लेषण देखिए। तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे बुजुर्ग पर चलाए वाटर कैनन, और ममता बनर्जी की सांसद सागरिका घोष कहती है कि पहचानो ये छात्र है। हो सकता है ये छात्र नहीं है और दिख रहा है ये छात्र नहीं है, लेकिन किसी छात्र का पिता हो सकता है, वो प्रदर्शन करने आया है। तो क्या इस बुजुर्ग व्यक्ति को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, वाटर कैनन डाला जाएगा? तिरंगा ही तो हाथ में लिया हुआ है। अब मैं बढ़ता हूं तस्वीर नंबर 2 पर। छात्रों पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई, अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई। कई छात्र घायल हुए हैं, कईयों को मिर्ची पाउडर डाला गया है, ऐसा आरोप लग रहा है। तस्वीर नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे गए। आप देखिए तस्वीरों में, देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जाग रहे हैं। ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले क्यों खामोश हैं इस विषय के ऊपर? कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? आज देश सवाल पूछ रहा है, आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। तस्वीर नंबर 4, छात्र को देखिए किस तरह से घसीटते हुए कलकत्ता की पुलिस लेके जा रही है, और जो आरोपी था उसको कवर फायर दे रहे हैं। उस प्रिंसिपल को घसीटना चाहिए था ऐसा, उस प्रिंसिपल को ऐसे लेके जाना चाहिए था जिसने इतना बड़ा काम किया, और किस तरह से घसीटा जा रहा है छात्रों को, आप देख रहे हैं तस्वीरों के अंदर। तस्वीर नंबर 4, प्रदर्शन करते हुए एक महिला बेहोश हो गई, उसको उठा के लेके जाना पड़ा। तस्वीर नंबर 5, बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है कि छात्रों के खिलाफ लाठी तंत्र पर लोकतंत्र के चैंपियन चुप क्यों हैं? आज इस बड़े प्रश्न के पर हम सीधा चर्चा में आएंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, शुभरास्त्रा हैं, जूही सिंह हैं, तौसीफ खान जी हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तौसीफ खान, मैं सीधा आपका रुख करता हूं, टीएमसी के हो आप। तौसीफ खान स्क्रीन पे है क्या? तौसीफ खान, मेरा आपसे प्रश्न यह है, मिर्ची पाउडर डालकर छात्रों को घसीटकर किस लोकतंत्र को बचाया जा रहा है लाठी तंत्र के द्वारा? देखिए अमीश जी, कौन से लोकतंत्र में प्रोटेस्टर्स को ये अधिकार होता है कि वो पुलिस को पत्थर मारे और पत्थर मार करके सर फोड़ दे? एसएचओ का सर फोड़ दिया गया पत्थर मार करके। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है पीसफुल प्रोटेस्ट, और ये जो आरएसएस वाले, बीजेपी वाले और एबीवीपी वाले, आज उन्होंने एक इल्लीगल प्रोटेस्ट निकाला, पुलिस से उन्हें परमिशन नहीं मिली, अनुमति नहीं मिली, उसके बावजूद निकाला इनवैलिड और इलीगल प्रोटेस्ट। जब ऑनरेबल आप बीजेपी के आप नेता को वीडियो पे आया है, लॉ है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो सकता है? लेकिन जब लाठी चार्ज होगा, स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने ही नहीं दिया जाएगा, क्या होगा? आपने तो कटीली तारे, लोहे के बैरिकेड, उस पे मोबिल ऑयल, क्या कुछ नहीं करा। देखिए कैसे घसीटा जा रहा है छात्रों को। शांतिपूर्ण कहां था ये? पहली बात तो ये छात्र नहीं थे ये। यहाँ पे अर्जुन सिंह जो कि बीजेपी का लीडर है, सांसद भी है, वो उतरे हुए थे। भाई बीजेपी युवा मोर्चा के मोर्चा के जो सदस्य है, मिस्टर लाहिरी नाम है, उन्होंने मीडिया में बयान भी उन्हें देते पाया गया था इस आज के प्रोटेस्ट को लेकर के। वो हैं, वो तो ये तो छात्र तो है नहीं, ये तो बीजेपी है, एबीवीपी है, आरएसएस है। खुल करके बोले कि बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी को यह अधिकार नहीं है कि कोलकाता पुलिस पे, बंगाल पुलिस पे वो पत्थरबाजी करे, यहाँ की पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़े, बैरिकेड को तोड़े, आपकी बात और जवाबी कार्रवाई में तौसीफ खान, आपकी बात को मैंने माना। आप कह रहे हैं ये बीजेपी है, आरएसएस है। चलिए, बीजेपी और आरएसएस को प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या प्रदर्शन करने का अधिकार ममता बनर्जी को है? सीएम वो, गृह मंत्री वो, हेल्थ मिनिस्टर वो प्रदर्शन कर सकती हैं, लेकिन बीजेपी प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। ये है आपके लोकतंत्र के मायने। आज अगर उत्तर प्रदेश में कोई प्रदर्शनकारी पुलिस पे पथराव करता, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ता,
तो उत्तर प्रदेश के सरकार तो भेज जब देती, उत्तर घर में प्रदेश में चुन-चुन होता के तो उत्तर बुलडोजर प्रदेश जाके की सबका बात घर तोड़ होती। देती। ये ममता बनर्जी ऐसी नहीं है। 20-25 ममता दिनों के बनर्जी के अंदर जो पुलिस ने बंगाल में एक हुआ गोली है, वो नहीं सबको चलाया दिख रहा है। क्योंकि षड्यंत्र है, प्रश्न भी हैं। बीजेपी के षड्यंत्र है, वीडियो वायरल है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं नहीं, कि मैं लाशें आपसे गिरनी पूछ रहा हूं, चाहिए, ममता बनर्जी, लेकिन ममता एक बनर्जी। भी लाशें नहीं गिरी तौसीफ खान, क्योंकि आप मेरे कोलकाता प्रश्न- पुलिस को डायरेक्शन है कि पुलिस तौसीफ खान, फायरिंग मेरा नहीं होगी। प्रश्न एक भी बहुत लाशें नहीं डायरेक्ट गिरी है। और तौसीफ, बड़े ही my question is very direct. बड़े ही तौसीफ- डिसअपॉइंटेड होंगे आज बीजेपी। तौसीफ खान, मेरा क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है। ममता बनर्जी प्रदर्शन कर सकती हैं, बीजेपी प्रदर्शन नहीं कर सकती, ये मापदंड है? नहीं, लोकतंत्र बिल्कुल प्रदर्शन करे, पीसफुल प्रोटेस्ट करे ना। कौन सा कानून हक देता है बीजेपी को कि वो जो है पुलिस पे पत्थरबाजी फेंके, उनके ऊपर में पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? और क्या कौन पुलिस हक उनको देता arrest है ये नहीं करेगी? प्रदर्शनकारी अगर जिनको जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन मारेंगे? कर रहे हो उन पे मिर्ची पाउडर फेंका जाए, उनको लाठी डंडों से मारा जाए, उन पे आंसू गैस के गोले दागे जाए, वाटर कैनन एक बुजुर्ग आदमी पे दागा जा रहा है। भाई, जनता का आक्रोश है, जनता जस्टिस चाहती है कि जो तो बर्बरता जस्टिस हुई के लिए आरजी सड़कों कार्ड पे है मेडिकल जनता, कॉलेज में, उसका न्याय हो। उस और जस्टिस बीजेपी के लिए कुर्सी चाहती छात्र है, सड़कों पे उतरे, लेकिन उन कुर्सी छात्रों चाहती को है। मारा गया, भाई, पीटा गया। सीबीआई नहीं, छात्रा नहीं उतरे बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को कुर्सी चाहिए। बीजेपी चुनाव से तो ना जीत नहीं तो सकती चुनाव ममता है, ना बनर्जी से। लोकसभा का ये चुनाव है, ना उपद्रव विधानसभा मचा का करके चुनाव है कुर्सी अभी चाहिए बंगाल उन्हें। के अंदर। सीबीआई ये जनता का है, कुरुक्षेत्र सुप्रीम है, कोर्ट है भाई, ये सीबीआई अब जांच जनता कर का रही है। कुरुक्षेत्र है, ये नहीं, जनता का मुद्दा आप है, बताइए सिर्फ अमित जी, बंगाल का नहीं, अमित पूरे जी, देश का मुद्दा बन गया है सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का मुद्दा है, ये अमित दिल्ली जी, का मुद्दा है, सुप्रीम उत्तर कोर्ट प्रदेश में का मामला मुद्दा है। पेंडिंग है। जिस तरह से एक बड़ा कवर अप किया जा रहा है। अमित जी, आप जानते हैं, अमित जी, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सीबीआई मामले की जांच कर रही है। 10 दिन में एक अरेस्ट नहीं किया, कोलकाता पुलिस ने तो 12 घंटे में एक अरेस्ट किया। तो जब मामला सीबीआई के पास है, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये बीजेपी को कुर्सी की क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो उपद्रव गौरव भाटिया, आज आपकी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक बीजेपी की ओर से आपने एक बड़ा बयान दिया कि पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए सिटिंग मुख्यमंत्री का और सिटिंग पुलिस कमिश्नर का कलकत्ता के। आप भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, ये क्यों बोला आपने? देखिए अमीर जी, शब्द मेरे जरूर थे, मंच पार्टी का था, लेकिन भाव ये पश्चिम बंगाल की जनता का है। और 2 बड़ी मांग हमने करी। पहला, ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। दूसरा, ममता बनर्जी का और जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो। और क्यों हो, आपने सवाल पूछा, आप उत्तर लीजिए। देखिए, अभी बात हो रही थी कि क्या किसी का अधिकार है कि प्रदर्शन इस तरह से करे। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या सीएम का अधिकार है कि जो प्रिंसिपल, जो कि पिता तुल्य होता है अमीश जी, जिसका पहला कर्तव्य है कि जो बच्चियां और जो हमारे भाई, जो छात्र पढ़ रहे हैं मेडिसिन, उनकी रक्षा करे, वो एफआईआर भी नहीं लिखाता है। और एफआईआर तब लिखी जाती है जब दबाव पड़ता है। दूसरी बात, ममता बनर्जी का पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, जिस प्रिंसिपल के गिरेबान को पकड़ के उसको घसीट के उससे पूछताछ करनी थी, उसको 12 घंटे के अंदर एक रिवॉर्ड दिया गया, एक पुरस्कार दिया गया और दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी आपत्ति दर्ज करी। तीसरी बड़ी बात, पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी हैज बिकम ममता द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविडेंस। ये साक्ष्य नष्ट कर रही है। क्यों ममता बनर्जी ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन तुरंत ट्रांसफर नहीं करी? क्यों उन्होंने कहा 1 सप्ताह में देरी करूंगी? क्योंकि उन्हें सबूत मिटाने थे। और इसका भी ये प्रमाण है कि उच्च न्यायालय लेकिन टीएमसी कह रही है, अभी तौसीफ खान भी कह रहे हैं कि छात्रों की आड़ में विद्यार्थी परिषद था, छात्रों की आड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, छात्रों की आड़ में बीजेपी घुस गई है। देखिए, तौसीफ को मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये अधिवक्ता भी है, मेरे छोटे भाई की तरह। मैं तो पहले ममता बनर्जी की बात करता हूं। उनका बयान सुना आपने? उन्होंने कहा यह काम वाम और राम का है। अब इसमें भगवान राम को घसीटने की क्या आवश्यकता थी? उसके बाद आते हैं महुआ मोइत्रा, एक नेत्री हैं, उन्होंने जो कहा है शर्मसार हो जाएगा पूरा देश, आप, मैं, सब। उन्होंने कहा गैंग रेप नहीं हुआ, मतलब हमारी बहन डॉक्टर मार दी गई, उसके साथ रेप हुआ,
तो वो जघन्य अपराध नहीं है, क्योंकि गैंग रेप नहीं हुआ और हड्डी नहीं टूटी। इसके बाद आज सागरिका घोष एक और नेत्री है, तस्वीर दिखा रहे थे आप अभी वीडियो, उसमें लिखा है दिखाइए ये क्या इज दैट द स्टूडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल छात्र समाज। आप दिखाइए, अब मैं पूछना चाहता हूं, ये कोलकाता पुलिस ने फोटो दिया है, फोटो जारी किया कलकत्ता पुलिस ने, ये क्या छात्र हैं? ये छात्र हैं, ये छात्र हैं, आप ही बताइए। घबरा गए, इनके कील मैंने निकाल दिए हैं, ये घबराए हुए हैं, इनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाएगा। शांत कराइए इनको प्लीज। अगर चर्चा करनी है तो तर्कसंगत करें, सिर्फ दिखाने के लिए मत दिखाइए। आपने कहा क्या ये छात्र हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, संविधान में वो अनुच्छेद बता दो, संविधान हाथ में उठाने वालों, जिसमें ये लिखा हो कि एक 65 साल का बाप अपनी बेटी या बेटे की सुरक्षा की मांग करने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकता। संविधान का वो अनुच्छेद दिखा दो जिसमें लिखा है कि सिर्फ छात्र प्रदर्शन करेंगे, जब आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है तानाशाह ममता बनर्जी के खिलाफ। और मैं आज ये पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट गलत, कलकत्ता हाई कोर्ट गलत, गवर्नर साहब गलत, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन गलत, जनता गलत, लेकिन सही कोई है तो वो बलात्कारी और तानाशाह ममता बनर्जी। तो आज जनता पूछ रही है इस्तीफा कब दोगी? तुम खुद दोगी या हम छीन के ले और कुर्सी खाली कराएं और तुम्हारा पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं? जी, लेकिन तो आसिफ खान, टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सागरिका घोष, उनको ये कहने की आवश्यकता क्या थी कि एक बुजुर्ग आदमी प्रदर्शन कर रहा है, क्या ये छात्र है? वो किसी छात्र का पिता हो सकता है, 65 साल का व्यक्ति है, तिरंगा हाथ में लेकर, क्यों? वो आरएसएस का मेंबर है, तो क्या उसको अधिकार नहीं है प्रदर्शन करने का? ये लोकतंत्र के मायने है। आरएसएस को क्या प्रदर्शन करने तो आप बोलिए ना कि आरएसएस का प्रदर्शन है, आप कहिए जनता बोल रही है। छात्र का जो भरम है, झूठ आप क्यों फैला रहे? भाई छात्र समाज ने आज कोई प्रदर्शन नहीं किया। आज नीट और यूजीसी का आज परीक्षा था, कोई छात्र संगठन प्रदर्शन नहीं किया। और ये छात्रों का प्रदर्शन ऐसा नहीं होता है कि वो पुलिस को पत्थर मारते हैं। लोकतंत्र के चैंपियन आज कहां हैं? क्या आपको नहीं लगता करिए, आप पॉलिटिकल प्रदर्शन करिए, आपके साथ व्यवस्था किया जाएगा। मोइत्रा जो कहती है गैंग रेप नहीं हुआ, आपको ममता अगर रेप भी हुआ कुर्सी से अगर रेप हुआ जो कि प्रमाणिक हो गया है, क्या शर्मसार नहीं हो सकती बहुआ मोइत्रा? क्या सागरिका घोष को नहीं लगता ऐसा? वो सागरिका घोष कोलकाता पुलिस को टैग कर रही थी, जो लोग रेप के बारे में लिख रहे थे। क्या उनको लगता नहीं है कि उसी लोकतंत्र के सहारे, उसी कलम के सहारे टीवी चैनल्स पर और हर जगह बोलती थी, एक पत्रकार है वो, और वो इस तरह के काम कर रही है? ये देश सवाल पूछेगा जी, ये देश चुप रहने वाला नहीं है इस विषय के ऊपर। और लोकतंत्र के ऊपर पूरा का पूरा विपक्ष एक्सपोज हो गया है आज। जिस तरह से हुआ है कलकत्ता के अंदर, कोई चू तक नहीं कर रहा। गौरव भाटिया, चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, भर भी दिलचस्पी नहीं है कि वो इस मामले में, जो आरजी कार मेडिकल मामले में न्याय हो, क्योंकि बीजेपी तो 10 दिन के बाद जाकर के प्रिंसिपल का पॉलीग्राफ टेस्ट, चलिए मैं उत्तर उन्होंने क्यों नहीं पहले से करके रखा? भाई जिसको आपको पॉलीग्राफ करना कीजिए, आप पिटीशन लगाइए, सीबीआई आपके हाथ में, सीबीआई तो आपके हाथ में। आप तो राजनीति करना चाहते हैं ना, आप चाहते कि ममता बनर्जी को कुर्सी से हटा दिया जाए। आप चुनाव लड़िए, जनता से वोट लीजिए, लेकिन चुनाव या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। गौरव भाटिया 40 सेकेंड योर रिप्लाई। देखिए, आज जो अमीर जी आपने पूछा है ना, ये पूरा देश पूछ रहा है। ये आरजी राहुल गांधी नहीं, राजनीतिक गिद्ध कहां है? राहुल गांधी ने कहा, जब उनसे प्रश्न पूछा आप जैसे निर्भीक पत्रकार ने कलकत्ता मर्डर और रेप कांड पे, तो उन्होंने कहा दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन। मतलब उनके लिए ये कोई मुद्दा नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी एक वरिष्ठ नेत्री है, उनका एक बयान अगर आप दिखा दें अमीर जी, तो मैं जो कहे हार जाऊंगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, ये कैसे हुआ कि लेफ्ट ने आज कह दिया ये कोई छात्र नहीं है? मैं कहता हूं छात्र नहीं है। चलिए, बीजेपी के सारे नेता हैं, सारे कार्यकर्ता हैं, या किसी और संगठन से, क्या उनको हक नहीं है कि अपना आक्रोश प्रदर्शित कर सके? ये लेफ्ट का किस तरह का बयान है? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव ये कहते हैं
कि ममता बनर्जी के लिए जो है वो खड़े हो गए, लेकिन उस पीड़िता के परिवार के साथ वो खड़े नहीं हो पाए। ये सच्चाई है। सुप्रिया सूले कहती है पूरे देश में ऐसे जघन्य अपराध होते हैं, मतलब इस घटना को छोटा कर दो, दूसरी जगह ध्यान बटा दो। ये किस तरह की नेत्री है। और मैं एक ही बात कहूंगा, देखिए आंसू पोंछने थे, आंसू बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में नहीं बोलिए। आंसू पोंछने थे जनता के, जो रो रही है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और आंसू गोले चला रही हैं। जनता नहीं रो रही है सर, ये आपकी किस महत्वाकांक्षा तरह की रो रही है। मुख्यमंत्री? जूही सिंह सर आपकी महत्वाकांक्षा रो रही है। आपकी लड़ाई अब विक्टिम को जस्टिस देने के लिए नहीं है, अब आपकी लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हो चुकी है। और हम नहीं चाहते कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाएं। हमारी तो हम और बीजेपी इकट्ठे लड़ाई, आपने आप भी लड़े थे, हम भी लड़े थे विक्टिम के जस्टिस के लिए। भाजपा भी लड़ी, हम भी लड़े, कांग्रेस भी लड़े। आज आप लड़ाई से डाइवर्ट हो चुके हैं। आज आप चाहते नहीं जस्टिस मिले सर, आज आप चाहते हैं मामला है जो सामने आएगा हटा देंगे, चाहे विवेक इंसान मिलेगा। सीजन पॉलिटिशियन है, लेकिन आज एक बेचारापन दिख रहा है आप पे। बेचारापन क्यों दिख रहा है और मुझे बेचारे आप क्यों लग रहे हैं? कुणाल घोष है टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सीपीएम और बीजेपी को बता रहे हैं वो एक ही हैं, और ये दोनों मिलकर पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता खुद कह चुकी है कि राम और वाम, राम यानी बीजेपी वाले राम वाले और वाम वाली वामपंथी, आप लोग प्रदर्शन करा रहे हैं। सोचिए, और आप कितने बेचारे हैं, आपको डिफेंड करना पड़ रहा है उन ममता बनर्जी को आज यहां पर बैठकर। वामपंथी कभी बेचारा नहीं होता, वो एक वामपंथी सब पे भारी पड़ता है, उसको मत जाइए आप। तो फिर क्यों नहीं बोल पा रहे? कुणाल घोष ने क्लियरली बोला आपको। ने कहा है सर, सुन लीजिए सर, एक मिनट बोलने दीजिए। छात्र समाज एक संगठन है, कह रहा है हम कर रहे हैं आज का प्रोटेस्ट, लेकिन वो छात्र समाज है ही नहीं। संघ चाहता है सत्ता में आना, संघ का इंटरेस्ट नहीं है विक्टिम को जस्टिस देने में। हम भी लड़े थे, हम तृणमूल के खिलाफ हैं, हम ममता के खिलाफ हैं। आपको पता है 5 सितारा होटल के अंदर कल मीटिंग हुई है, कौन से संगठन को बुलाया जाए? नाम बता देता हूं मैं आपको, संग्राम चौथा मंच। ये क्या है? ये 35 यूनियनों के लोगों को भाजपाइयों ने कल बुला करके बोला तुम्हारी डीए की जो मांग चल रही है, आप हमारे साथ जुड़ो। आप सुनिए सर, जब कश्मीर में पत्थर चलता है हम कहते हैं टेररिस्ट है ये लड़के। आपको ममता एक सेकंड चुप रहिए, जो कह रही है क्या कह रहे हैं आप? कश्मीर में, गौरव सुनिए जरा, कश्मीर में पत्थर चलता, आप कह रहे हैं टेररिस्ट है ये लड़के, ये लोग थे, ये लोग आतंकवादी है, ये जो सड़क पर खड़े हुए हैं, वो जो बुजुर्ग वर्ग की तिरंगा लेकर खड़ा हुआ है वो आतंकवादी है, वो जो छात्र में मिर्ची पाउडर डाला जा रहा है वो आतंकवादी है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, शानदार, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वेरी गुड सर, जो प्रदर्शन कर रहे हैं आतंकवादी है, ये जो जिन पे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ये आतंकवादी है। कमाल की बात करते हैं। सौरभ गांगुली जो प्रदर्शन करने के लिए आए थे वो आतंकवादी थे, इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन डोला गांगुली आतंकवादी थी। सवाल पूछा जाएगा आपसे। आप बंगाल में सर फोड़ने को एंडोर्स कर रहे हैं, यू आर एंडोर्सिंग वायलेंस। मैं कह रहा हूं कि आतंकवादी है जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। सुब्रास्ट्रा, एक सेकंड, जूही सिंह होल्ड ऑन, सुब्रास्ट्रा कम, सुब्रास्ट्रा चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, आमिष जी, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, विवेक हमारे सामने, देर शाउटिंग लाउड। एक कह रहा आतंकवादी है, एक कह रहा है कि ये बुजुर्ग आदमी के छात्र दिखाई देता है, किसी छात्र का पिता हो सकता है वो 65-70 साल का। ये छात्र थे ही नहीं साले। और महुआ मोइत्रा कह रही है रेप नहीं, गैंग रेप तो नहीं था जी, गैंग रेप नहीं था। शॉकिंग। आमिष जी इस विषय पर या इस तरीके किसी भी विषय पर मैं अमूमन स्त्री नेतृत्व को कभी टारगेट नहीं करती, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, क्योंकि मेरा मानना है कि जेंडर एक ऐसा विषय है जिसपे सार्वभौमिक रूप से सबको एक साथ आना चाहिए, खास करके स्त्रियों को एक साथ आना चाहिए। लेकिन मैं आज नाम ले कर कुछ लोगों को एक्सपोज करना चाहती हूँ। ये सागरिका घोष केवल और केवल शाब्दिक रूप से व्यावसायिक उद्यमी है, जिनका जोर केवल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल करवाने में इनकी पूरी राजनीति वहीं तक सीमित है। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग कभी ना कभी पत्रकारिता कर रहे होंगे, क्योंकि इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि क्या है। मैं महुआ मोइत्रा को एक गिरी हुई नेत्री मानती हूं, क्योंकि उस महिला ने स्त्री नेतृत्व के नाम पर जो स्त्री विमर्श को और स्त्री सम्मान को जो पीछे धकेलने का काम किया, इसका अनन्य उदाहरण नहीं हो सकता आमिष जी। वो स्त्री जिसने अपने व्यावसायिक जो भी उनके मित्र थे
उनके कार को यूज करने को लेकर के, बंगले को यूज करने को लेकर के, आप करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं तो, 75 इंटरव्यू किए होंगे, 50 बयान डाले होंगे कि नहीं जी मेरा चरित्र हनन हुआ, ये तो हमारे मित्र थे तो मैंने इनका बंगला यूज कर लिया। और आज इतनी बड़ी घटना पर महुआ मोइत्रा का क्या बयान आता है कि सीमेन को, वीर्य को हम मिलीग्राम नहीं मिलीलीटर में मेजर कर सकते हैं। इस तरीके के शर्मनाक महिला नेतृत्व को लेकर के मैं कहना चाहती हूं कि देश की स्त्री चेतना को आज तो कम से कम इन लोगों को सरेआम जलील करना शुरू कीजिए। जहां दिखे इनसे पूछिए कि स्त्री नेतृत्व के नाम पर क्या किया है आपने, किस तरीके की बयानबाजी है ये। और बाकी जो लार्जर इशू है आमिश जी, देखिए अगर ममता बनर्जी की सरकार ये कह रही है कि संघ हो, एबीवीपी हो, आपका यूथ कांग्रेस हो या कोई भी ऐसा पॉलिटिकल गठबंधन, पॉलिटिकल आउटफिट हो जो प्रोटेस्ट वहां नहीं कर सकता बंगाल में, तो ममता बनर्जी बताएं कि किस हैसियत से वो सड़क पर उतरी। ममता बनर्जी ये बताएं कि किस शरिया संविधान के तहत हमारे देश में विरोध करना जायज नहीं है। मुझे याद है कि एक ही पीत पत्रकारिता जो वायर नाम का वो डिजिटल प्लेटफॉर्म करता है, उसने एक लंबा सा आर्टिकल लिखा, उसके बाद एक वीडियो बनाया डॉक्यूमेंट्री जैसा कि भाई अरुण जेटली जी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट से निकले थे। कहां लिखा है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में केवल और केवल स्टूडेंट रहेंगे? मैं अपने आप को अगर राजनीति का आजीवन छात्र मानती हूं, इस पैनल में बैठा कौन सा नेता है जो मुझे कह सके कि मैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनूंगी? जब आप एक सेकंड आमिश जी एक सेकंड, एक बात मैं और कहूंगी, इमरजेंसी, विवेक जी मैं आपकी मेरी बात सुनिए, विवेक जी आप सुन लीजिए। इमरजेंसी के दौरान जो नहीं विवेक जी मुझे ही पूछना है, ये बात तार्किक, ये बड़ा तथ्यात्मक प्रश्न मैं पूछ रही हूं आपसे। जब असम आंदोलन हुआ, जब इमरजेंसी को लेकर के इस देश में विद्रोह हुआ, तो असम आंदोलन से निकले छात्र नेता सीधे सीएम हाउस पहुंचे। अरे मैडम, नो आई डोंट वांट योर रिस्पेक्ट, आई वांट एन आंसर टू अ क्वेश्चन। सत्ता की लड़ाई है, आई डोंट नीड रिस्पेक्ट फ्रॉम एनी पॉलिटिकल बीजेपी को मैं अपना आदमी डालना है, प्रेसिडेंट रूल लगाना है, यहीं पे हमारी लड़ाई और बीजेपी की लड़ाई अलग हो गई। आमिश जी हम तृणमूल के खिलाफ हैं, हम तृणमूल के खिलाफ हैं। मुझे समय दीजिएगा। आप चाहती हैं कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा करके बीजेपी बाय डिफेक्ट रूल करे, जैसे दिल्ली में रूल कर रही है। बोल लेने दीजिए, फिर मुझे समय दीजिएगा। अयोध्या के अंदर 4 साल की लड़की का रेप आज हुआ है, क्या सुभराष्ट्रा आप स्टेटमेंट आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? एनकाउंटर हो गया, आरोपी का पहुंचेगा वहां, 4 साल पहुंचेगी, आरोपी का एनकाउंटर हो गया। हाँ सुन लीजिए सर, एनकाउंटर मुझे मत सिखाइए, 65,000 से ज्यादा हो चुके हैं वारदातें एक साल। अब इनका हो गया होगा स्टेटमेंट, तो मैं जवाब भी दे दूं। क्योंकि बीजेपी का प्रोटेस्ट सिलेक्टिव है और सिर्फ ऑपोजिशन के स्टेट्स में है। मैं ममता का घोर विरोधी हूँ, मैं ममता का घोर विरोधी हूँ, लेकिन अगर आप इंडिया अलायंस के साथ बंधे हुए हैं ना, आपको ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ना भी है, तो वो हमें सहमत भी रखना है। आपका जो आंदोलन है, आपका जो प्रदर्शन है, आपका जो विरोध है, वो एक रस्म अदायगी है। आपका जो विरोध है वो एक रस्म अदायगी है कि हमने रस्म अदा कर दी विरोध करके। रस्म अदायगी विरोध है वो, रस्म अदायगी विरोध है वो। आज बिल्कुल नहीं रस्म अदायगी विरोध है कि हाँ हमने भी रस्म अदा कर दी विरोध करके। जो राहुल गांधी का ट्वीट था वो भी रस्म अदायगी थी कि हमने रस्म अदा कर दी इसको विरोध करके। लेकिन कुछ नेताओं ने तो वो रस्म भी नहीं अदा करी। छात्र आंदोलन नहीं है। कहाँ है उद्धव ठाकरे, क्यों नहीं बोले इसके ऊपर? पूछा जा रहा है। जवाब देना चाहती ओके सुब्राष्ट्रा देन जूही सिंह वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके सुब्राष्ट्रा 30 सेकंड। आमिश जी देखिए वाम को बीजेपी से शिकायत होगी, बीजेपी को वाम से शिकायत होगी, सबको कांग्रेस से शिकायत होगी, इसका ठेका मैंने नहीं करके नहीं रखा है। ये स्पारिंग पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में हो, मैं इसके बीच में घसीटे जाना नहीं चाहती। मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर यही लोग कहते हैं कि संविधान बचाना पड़ेगा, तो आप मुझे बताइए। आप अयोध्या पे क्रिटिसाइज कर रही है यूपी की सरकार को। मैंने प्रश्न भी नहीं पूछा है, क्रिटिसाइज करिए आज, मैंने प्रश्न भी नहीं पूछा है ना। आप अगर न्यूट्रल हैं और आज वहां लड़की का बलात्कार हुआ है और रोज हो रहा है, इसलिए मैं न्यूट्रल नहीं हूं भाई साहब, नहीं मैं न्यूट्रल नहीं हूं। देखिए आमिश जी, मैं ऐसे नहीं बात कर पाऊंगी, मैं चली जाऊंगी ऐसे। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा पैनल को। मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट मिले जितनी मैं रिस्पेक्ट देती हूं। सुब्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट। आपको योगी आदित्यनाथ जी से बयान चाहिए, आप जाइए ना, करिए विरोध यूपी में। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने योगी आदित्यनाथ का या भाजपा का ठेका लेकर के रखा है क्या कि वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे? मैं अपनी बात कह रही हूं, मेरी बात, और मैं बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हूं। मैं ये बात क्लियर कर दूं नेशनल टेलीविजन पर। मैं स्त्री पक्ष को लेकर के मैं घोर आग्रही हूं।
मैं सब्जेक्टिव नहीं हूं। यह विषय मेरे लिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके बोलने का विषय है। अगर ममता बनर्जी को इतनी दिक्कत है, अगर महुआ मोइत्रा को इतनी दिक्कत है, अगर सागरिका घोष को इतनी दिक्कत है, तो ये तीनों नेत्रियां पहले रिजाइन करें और कहें कि आज के बाद हम किसी भी महिला इशू पर एक शब्द चूं जबान नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो जीवा है वो तालू में चिपक गई है। और दूसरी चीज आमिष जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं, ये जो प्रोटेस्ट के नाम पे ये जो व्यवसाय चला रखा है लेफ्ट वालों ने, अपने हिसाब से जब करेंगे तो इनका प्रोटेस्ट बहुत प्योर हो जाता है। दूसरे लोग करें, ठीक है, मान लेते हैं कि संघ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं एबीवीपी सपोर्ट कर रहा है इसको, तो क्या वाम यहां पर महिला मुद्दे के लिए संघ का और भाजपा के साथ खड़ा नहीं हो सकता? क्या आपका पूरा का पूरा जो विरोध है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए? किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? और ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूं, ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इनको न्यूट्रल बयान दूं। क्यों दूं न्यूट्रल बयान? मैं क्यों दूंगी न्यूट्रल बयान? उस 31 वर्ष की छात्रा के साथ जो हुआ, उसके लिए आज महुआ मोइत्रा नहीं खड़ी है, उसके लिए सागरिका घोष नहीं खड़ी है, उसके लिए इस देश की संसद के जितने भी महिला सांसद हैं, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं निकाला है उसके लिए। करिए मैडम, आप वन साइडेड मैं बोलती हैं। कैसे मान लूं कि जो विपक्ष है वो महिला इशू को लेकर किसी भाजपा हो सकता है आपको लगता हो विवेक जी, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू, मैं आपका इंटेलेक्चुअल एंडोर्समेंट लेने यहां नहीं बैठी। मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर का इंटेलेक्चुअल एंडोर्समेंट लेने टेलीविजन पर नहीं आती। अगर आप इस मुगालते में हैं तो बहुत बड़े मुगालते में है। आपको लगता है कि मैं बायस्ड हूं, तो आप तो पार्टी पॉलिटिक्स में आपसे ज्यादा बायस्ड कौन होगा? और अगर अपोजिशन वालों मैंने नहीं कहा ऐसा। बदलापुर पर आपके सामने सुनिए विवेक श्रीवास्तव, हर बार मैं आपके सामने अपनी एक सेकंड आमिष जी, अगर ये एक्सपेक्टेशन है लेफ्ट के लीडर्स की कि हर बार मैं लेकर के पर्चा बैठूं कि मैंने इन पे बोला, सिंगर पे बोला, इस पे बोला, मैं नहीं कर सकती। इनको तुष्ट करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी। आपको लगता है मैं बायस्ड हूं? मैं बायस्ड हूं। आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखो। मुझे बहुत बड़ा खुलासा है इस समय बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ा खुलासा है। बीजेपी के नेता अमित मालविया ने बहुत बड़ी बात बोली है। क्या अस्पताल में एक सिंडिकेट चल रहा है? क्या फर्जी दवाओं का सिंडिकेट चल रहा था जिसको दबाने का प्रयास हो रहा है? क्या इस सिंडिकेट की जानकारी पीड़िता को थी? उसके बाद उनके साथ रेप और उनको मारा गया। क्या कोई बड़ा राज छुपाया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम में? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो बाइक थी वो बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम है। वो बाइक वहां कैसे पहुंची? ये अपने आप में कुछ बहुत बड़ी चीजें हैं जो सामने आ रही है। जूही सिंह, माफ करिए आपके पास काफी लेट आ रहा हूं, लेकिन प्रश्न ये है, क्या लोकतंत्र के प्रहरी इस लाठी तंत्र पर चुप है क्योंकि उनके पक्ष वाली सरकार है, इसलिए सपा भी कुछ नहीं बोल रही है? अमित जी, मेरे ख्याल से जो इस पैनल पे सब लोग बैठे हैं सभी लोकतंत्र के प्रहरी हैं। और आजीकार भी जो हुआ बड़ा गुनाह है, बलात्कार, यौन हिंसा, महिलाओं बच्चों के प्रति हिंसा, इसके मामले बढ़ रहे हैं। संवेदनहीन और गैर जरूरी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मुझसे भी गलती हुई, उसके लिए मैं भी खेद मानती हूँ, लेकिन तथ्य क्या है, मापदंड एक होने चाहिए। जो बार बार कहा जा रहा है कि अगर कोई घटना जो कि गुनाह है कलकत्ता में घटी है तो मणिपुर पे भी वही मापदंड होना चाहिए। आज फर्रुखाबाद में जो हमारी 2 बच्चियां जिनका अभी तक पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई है, पेड़ से उनके शव लटके हुए थे, उन पर भी वही मापदंड होना चाहिए। हाथरस पे वही मापदंड होना चाहिए। और बीएचयू पे जब लड़कियों को निवस्त करके एलिजिडली उनके साथ रेप किया गया, बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने, तो सरकार ने तो कोई एक्शन नहीं लिया। जब सोशल मीडिया पे आवाज आई तब एक्शन लिया, तो उस पर भी वही मापदंड होना चाहिए। महिलाओं के लिए बोलना, उनकी सुरक्षा की बात करना, किसने क्या बयान दिया, तो उसी मापदंड के हिसाब से जूही जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू जूही जी, आप उसी मापदंड के हिसाब से, जैसे जो आप लोग हाथरस पहुंचे थे या बाकी जगह पहुंचे, तो बंगाल भी जाना चाहिए था, कलकत्ता जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी क्यों नहीं गए? ये सवाल पूछा जाएगा। रामगोपाल जी क्यों नहीं गए? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं गए? मुझे बोल लेने दे जी, मुझे बोल लेने दे। लगातार प्रोटेस्ट जब से ये घटना हुई है, आज का प्रोटेस्ट नहीं, आंदोलन हर जगह किया जा रहा है। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का हर नेता उसमें ज्वाइन कर रहा है। ये समाजवादी पार्टी के बैनर की बात नहीं है। शायद आपने 4 नाम निकाले कि वो लोग
कलकत्ता क्यों गए थे? क्या आपने ये भी सोचा कि समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहा है? लेकिन जो वाटर कैनन की बात, मैं अपने बयान को या किसी के बयान को बिना किंतु परंतु के अगर किसी ने संवेदनहीन टिप्पणी की है तो मैं माफी मांगती हूं, लेकिन मैं यह भी जानना चाहती हूं कि जो वाटर कैनन की बात लाठीचार्ज की बात हो रही है, ये तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रही है, नौकरी मांगने पर हो रही है, आंदोलन करने पर हो रही है, 112 की लड़कियों को निकाले जाने पर हो रही है। ये पॉइंट है, राज्य उनका और मेरा हो जाता है, और क्या ये सियासत में जायज है गौरव भाटिया? देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी की बात ना ही करें, जब भी महिला सम्मान की बात आए तो अच्छा है, क्योंकि इनके जो मुखिया रहे हैं सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। शांत कर दिया। अच्छा, इसलिए ना करें। अमी जी, इनको बुलवा लीजिए, एक मिनट और बुलवा लीजिए। हाँ ठीक है, आप तो बहुत बोल ही चुके हैं, डोंट राइट। हम एक मिनट नहीं, पूरा ही बोलवा लीजिए, क्यों ना करें? मुझे ये बताइए, इसी बयान वो बताएंगे। हम महिला सुरक्षा की बात चुनी हुई सरकारें काम नहीं करेंगी, तभी बता पाऊंगा। ये लोग ये बताएंगे। ओके जूही जी, होल्ड ऑन। आपने एक प्रश्न पूछा कि क्यों ना करें, गौरव भाटिया जवाब इस बात का। 40 सेकंड, गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। तो क्यों ना करे, मैं इसी का उत्तर दे देता हूं। पहला, इनके जो मुखिया रहे जिन्होंने पार्टी बनाई है, उन्होंने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है बलात्कार के मामले में। उन्हीं का वक्तव्य है गैंग रेप कुछ होता नहीं है। अखिलेश यादव जो इनके अध्यक्ष है पार्टी के, उनसे उनका मुख्यमंत्री थे और बलात्कार हुआ उनके समय में। एक महिला पत्रकार ने कहा ये रेप हुआ है, तो उन्होंने कहा आपके साथ तो नहीं हुआ, आप सुरक्षित, आप चुप रहिए। और यहां पे जो नेत्री बैठी हैं, इनका एक वक्तव्य है, इन्होंने बोला जब नवाब सिंह यादव जो कि सपा के नेता हैं और एक नाबालिग बच्ची है, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया? वो सपा के नेता नहीं, बदल लीजिए, चरित्र हनन तथ्यों को ठीक कर लीजिए, मेरा बयान सुनाइए, करा लीजिए, बीच में मेरा बयान पे बात करिए, तथ्यों को मत बदलिए। नहीं, गलत आप बोलेंगे तो मैं चेक करूंगी। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सक्रियता से आपके लिए काम कर रहे हैं। बाकी मेरे बयान पे आप जो भी चाहे बोल सकते हैं, उस पर मैं शर्मसार हूँ। नहीं, अपनी बारी पे कैसा लोकतंत्र है, अगर आप तथ्यों को तोड़े मरोड़ोगे गौरव भाटिया, तो आपको थोड़ा सा तो मैं भी चेक कर सकती हूँ। अमीश जी जरूर चेक कर सकते हैं। कितनी शर्म आ रही है, देखिए सपा की नेत्री को कि वो पार्टी का हिस्सा है, क्योंकि इनका मुझे शर्म नहीं आ रही है। अगर मैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा हमला ममता बनर्जी पर। ममता राज में अपराध और रेप का बोलबाला है। प्रदर्शनकारी छात्रों पर आज जिस तरह से बर्बरता हुई है, वो ममता बनर्जी की दमनकारी नीतियों का परिचय है। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बड़ा हमला है। कोलकाता पुलिस ने आज बर्बरता करी है वहां पर छात्रों के साथ। गौरव भाटिया, देखिए, मैं आपको बताऊं कि किस तरह से मोहित खान, सपा के नेता, और अखिलेश यादव से पूछा गया मोहित खान के बारे में, उन्होंने पता क्या किया? पीड़िता के चरित्र का हनन किया और उन्होंने कहा डीएनए टेस्ट कराइए। और मैं अभी इन्हीं की बात कर रहा था, इन्होंने स्वयं क्या कहा था? इन्होंने कहा था नवाब सिंह का समर्थन करते हुए कौन सी नौकरी है जो 15 साल की बच्ची उनसे रात में मांगने गई थी। अब एक महिला नेत्री ये क्यों कहती है? क्योंकि उसका लीडर कहता है गैंगरेप कुछ होता नहीं है, लड़कों से गलती हो जाती है। और फर्क देखिए, हाथरस में अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी सरकार बचा रही है आरोपी को। आज नवाब सिंह पे क्या एक्शन आप ले रहे हैं? और गौरव भाटिया ये बताइए कि नवाब सिंह किस पार्टी में है, बस इतना क्लियर कर दीजिए। उनको कौन संरक्षण दे रहा है? बीच में नहीं, थोड़े से तथ्य करेक्ट कर दीजिए। नवाब सिंह आज आपकी पार्टी में है, आपके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आपके नेताओं के साथ उनके चित्र हैं, आप क्या एक्शन ले रहे हैं? नहीं सुनी, तथ्यों की बात करिए। आप जरा ये बता दीजिए, उनकी माता ट्वीट, आप उसके बाद की फोटो देख लीजिए ना। ऐसे तो आपकी पार्टी में ऐसे बहुत सारे बलात्कारी और गुनाहगार हैं जो किसी और पार्टी में। नहीं, चुप मत रहिए, अपने बयान पे शर्म आई है, अच्छी बात है। आपको अच्छा लगा क्योंकि मैं आप नहीं हूं। मुंह खोलिएगा उससे पहले अपने दिमाग की बत्ती जलाइएगा और उस पीड़िता के परिवार का दर्द समझिएगा, उसके बाद बोलिए। बिल्कुल जला, यही मैं बताना चाहता था। और एक, अब मैं एक बात और कह दूं, धन्यवाद, मैं बिल्कुल अब ये सुनेगी नहीं, लेकिन मैं बात एक और कह दूं।
आपकी तरह बेगैरत भी शांत नहीं कराइए। हूँ। जी प्लीज शांत कराइए। कोलकाता अजय में शांत बोल करा लीजिए। दीजिए। जी, देखिए शांत एक बात और आपको बता दूं कि जब हाथरस का कांड हुआ, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी और उत्तर प्रदेश पुलिस को कहा कि उन्होंने गलत इन्वेस्टिगेशन करी थी, और ये हम यहां पे कह सकते हैं क्योंकि ये न्यायालय के आदेश में है और कन्विक्शन हुआ, लाइफ सेंटेंस मिली। लेकिन जो लोग हाथरस गए थे राजनीतिक गिद्ध, क्या सोनिया गांधी का बयान आया वो हाथरस गई? क्या उद्धव ठाकरे गए? क्या अखिलेश यादव गए? बल्कि अखिलेश यादव ने यह कहा ममता बनर्जी को डिफेंड करके कि वो एक महिला है, वो दर्द जानती है। अगर ममता बनर्जी एक महिला है तो ये बताए कि महुआ मोइत्रा 2 बार ट्वीट करके ये क्यों कहती है गैंग रेप हुआ है? नहीं हुआ है, गैंग रेप नहीं हुआ, और एक व्यक्ति ने रेप किया, एक व्यक्ति रेप करे तो क्या ठीक है अमीर जी? ये 2 बार ट्वीट आया। मैं कह रहा हूं रेप जैसे में आपने बोला कि अमीर ये जी सेलेक्टिव जो इशू पिकिंग है, इनकी कोई जगह नहीं, इनकी कोई जगह नहीं है किसी भी समाज के अंदर। और ये देखिए गायत्री प्रजापति की एक तस्वीर दिखा दूं। ठीक है, यू मेक पॉइंट। ओके आपने ये भी एक रेपिस्ट है, इनको मंत्री दोबारा बनाया अखिलेश यादव आधे मुख्यमंत्री, ये तस्वीर संचार करेगी। ओके हम बहुत चर्चा कर चुके हैं गायत्री प्रजापति पर, हाथरस के ऊपर, नवाब सिंह यादव के ऊपर, लेकिन विषय दूसरा है। फर्रुखाबाद पे आप बोल नहीं सकते हैं, फर्रुखाबाद पे आप बोल नहीं रहे हैं। गायत्री प्रजापति की बेटी हम तो हर पे बोलेंगे क्योंकि हमारी बहनें हैं। अगर किसी के साथ कुछ बड़े सवाल है, कुछ बड़े सवाल है, आरोपी का धर्म कुछ क्या है? बड़े सवाल है। आखिरकार चलता है, फांसी दिलवाते हैं आप, बड़ा कवर अप क्यों? पीड़िता का। ओके, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। तौसीफ, इतना बड़ा कवर अप क्यों? ये सवाल बार बार कुरेदेगा। क्या आपको लगता नहीं है कि इस पूरे मामले के अंदर बैकफुट पर टीएमसी है ऑलरेडी, लेकिन इसको और खराब सिचुएशन में आपके कुछ नेता डाल रहे हैं? कुणाल घोष, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, कोलकाता पुलिस। अमित जी, आरजीकर मेडिकल मामले में मामला सीबीआई जांच कर रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अगर यहाँ पे कहीं पे कुछ फाउल प्ले है वो तो सामने आ जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फर्रुखाबाद में जो हम हादसा हुआ, 18 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, 2 लड़की निकलती है जन्माष्टमी का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मंदिर में और वापस नहीं आती। उनकी लाशें पेड़ में टंगी हुई पाई जाती है, एक दुपट्टे में दोनों की लाशें टंगी हुई है। और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस फर्रुखाबाद के आलोक प्रियदर्शी कहते हैं कि यह सुसाइड का मामला है, लेकिन वहां के एसपी कहते हैं यह सुसाइड का मामला है। क्या कवर अप किया जा रहा है? आप मान कीजिए योगी आदित्यनाथ का रेजिग्नेशन, आप मान कीजिए एसपी की रेजिग्नेशन, आप भेजिए वहां पे वो मामला सीबीआई को। क्या वहां पे कवर अप किया जा रहा है? आज अगर नहीं, ये प्रश्न होगा तौसीफ, छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले क्यों दागे गए? महिलाओं के उन्हें घसीटा क्यों गया? महिलाओं के प्रति उन पे मिर्ची पाउडर क्यों डाला गया? महिलाओं के प्रति समाज में ऐसे बदलाव नहीं आएगा अगर बीजेपी घसीट क्या आएगा? ये तस्वीरें देखिए, ये घसीट क्या आएगा? मतलब मैं पूछ रहा हूं कि महिलाओं के प्रति बदलाव, ये घसीट क्या आएगा? छात्रों को घसीट के लेके जाया गया, घसीट कर आएगा, मिर्ची पाउडर डालकर आएगा। दो लड़की 18 और 15 साल फर्रुखाबाद में पेड़ में लटका दिया जाता है और कहती है पुलिस कि ये सुसाइड का मामला है, ये सुसाइड का मामला है। ये कहती है फर्रुखाबाद की सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का कहना है फर्रुखाबाद का, क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य है, उस पे कोई सवाल नहीं। फिर कह रहा हूं कि ये मेरा रेप, ये तुम्हारा रेप मत करिए। क्या आप अपने दिल में आकर के ये बात कहेंगे कि वो बीजेपी का शासित राज्य है, इसलिए उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? सारा हंगामा बंगाल पे हो, सारा मामला बंगाल पे हो, क्योंकि बंगाल के अंदर कवर अप हुआ है। ममता बनर्जी को, आदित्यनाथ को कवर अप नहीं कर रहा कोई, बाकी कहीं कवर अप नहीं हुआ, बदलापुर में कवर अप करने की कोशिश नहीं हुई। अगर अब कवर अप करने की कोशिश हुई, बाद में कार्रवाई हुई। कोई कवर अप नहीं हो रही है। वहां पे आप कहते हैं कि वो सुसाइड है। गौरव भाटिया नहीं, इन्होंने उत्तर प्रदेश की बात करी तो मैं एक फर्क दिखा दूं। इनको पश्चिम बंगाल में जो हमारी बहन थी डॉक्टर, हत्या करके बलात्कार हुआ है, उसकी भी चिंता नहीं है। लेकिन मैं भाई होने के नाते एक कह सकता हूं बात, योगी आदित्यनाथ जी हैं, फांसी की सजा दिलवाएंगे, बख्शेंगे नहीं। थर थर कांपेगा, बुलडोजर बड़ी चलेगा। खबर कुछ देर में
जेपी नड्डा के घर पहुंचेंगी कंगना रनौत। किसानों पर दिए विवादित बयान के बाद जेपी नड्डा ने उनको तलब किया है, पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। क्या कार्रवाई होगी कंगना रनौत पे? क्या बीजेपी एक्ट करेगी? कुछ देर पहले नायाब सैनी ने भी पल्ला झाड़ लिया इस बयान से। कंगना रनौत जानी मानी अभिनेत्री है, उन्होंने किसानों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें तलब किया। इस समय की ये ब्रेकिंग स्टोरी है। गौरव भाटिया के कंगना ने आपको हरियाणा में फंसा दिया है, आपके मुख्यमंत्री ने उनके बयान से कन्नी काट ली है। गौरव भाटिया, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलेंगे और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि जो कंगना रनौत का बयान था वो अधिकृत बयान नहीं था। लेकिन आज की चर्चा में वापस आते एक बात बताता हूं आपको। बिल्कुल आपकी बात है, ये आज की चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। नायाब सैनी ने भी पल्ला झाड़ लिया है। क्या बीजेपी फंस गई है इस बयान पर? क्या बीजेपी ट्रैप्ड है इस बयान पर? हरियाणा में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। अब सुनिए, एक सर्वे हुआ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। आपको मालूम अमित जी, 97% लोगों ने कहा कि इस्तीफा देना चाहिए। कंगना रनौत के साथ, कंगना रनौत ने जितने सब तमाम किसान भाइयों के खिलाफ इतना बड़ा बयान दिया, इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ठीक है, ममता बनर्जी पे कार्रवाई होनी चाहिए आप कह रहे हैं, कंगना पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? किसी महिला डॉक्टर जो हमारी बहन थी उसके साथ जघन्य अपराध हो जाए, उसको इतना हल्का मत बनाइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मैं हल्का बना रहा, मैं बिल्कुल हल्का नहीं बना रहा। लेकिन क्या कंगना रनौत के ऊपर पार्टी कोई बड़ा फैसला लेगी? क्योंकि इसमें कांग्रेस कह रही है कि ये आखिरकार क्यों बोला गया सभी किसानों को। जब आप किसान पे चर्चा रखेंगे, हरियाणा पे चर्चा रखेंगे, हम सब यहीं रहते हैं, हम कोई भगौड़े नहीं है राहुल गांधी की तरह की भाग जाए, आपका उत्तर दूंगा। आज जो बात मैं उठा रहा हूं वो सुनिए। आप ये पूछिए कि जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बाद भी जनता सड़कों पर आ रही है, लाखों लोग आ रहे हैं आक्रोशित होकर, ये क्यों है? ये इसलिए है कि आज पश्चिम बंगाल की जनता को ममता बनर्जी पे विश्वास नहीं है कि वो आरोपी के साथ खड़ी होती है, जनता के साथ नहीं। विवेक श्रीवास्तव कंगना रनौत पर तो आप बोलेंगे क्योंकि आपको एजेंडा सूट करता है, लेकिन बेचारे आप दिखते हैं मुझे बंगाल के विषय के ऊपर। क्यों बेचारे दिख रहे हैं आप ऐसे? कोई बेचारे नहीं है सर, बिल्कुल बेचारे नहीं है सर। बेचारगी क्या होगी? फॉलो कर रहे हैं हमारी लड़ाई सर, टीएमसी आपको कहती है कि हमारी लड़ाई विक्टिम को न्याय दिलाने की है। ये बेचारगी नहीं तो क्या है? हमारी लड़ाई विक्टिम को न्याय दिलाने की है। बीजेपी की लड़ाई वहां पर कुणाल घोष का एक बार बयान सुन लें, ये लड़ाइयों का फर्क है।